हाथी और चिड़िया का बदला। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक चिड़िया और चिड़वा रहते थे। एक बार चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़वा और चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। चिड़िया अंडों की रक्षा कर रही थी और चिड़वा खाना लेने के लिए जंगल गया। उसी समय जंगल में एक मदमस्त हाथी आया। हाथी बहुत ही ताकतवर और घमंडी था। चिड़िया का बदला। हाथी उसी पेड़ के पास पहुंचा जिसमें चिड़िया रहती थी और जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा। चिड़िया के मना करने पर भी हाथी जबरदस्ती पेड़ को हिलाते रहा। पेड़ के हिलने से चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया और उसके अंडे फूट गए। चिड़िया यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। कुछ समय बाद जब चिड़वा आया तो चिड़िया ने उसको सारी बात बताई। चिड़वा और चिड़िया ने मिलकर हाथी से बदला लेने की ठानी। चिड़वा और चिड़िया दोनों मिलकर अपने मित्र कंठफोड़वा के पास गए और उससे सहायता मांगी। कंठफोड़वा जानता था कि वह अकेले हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कंठफोड़वा चिड़वा और चिड़िया को लेकर मक्खी के पास गया और तीनों ने मिलकर उसे सारी बात बताई। मक्खी भी चिड़िया की सहायता करने के लिए तैयार हो गई, किंतु वह सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते थे। मक्खी ने सबको मेंढक के पास चलने की सलाह दी। चारों मिलकर मेंढक के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। मेंढक ने भी उनकी सहायता करने का भरोसा दिया, किंतु वे सभी मिलकर भी हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन जब हाथी सो रहा था तो मक्खी उसके कान के पास जाकर गुनगुनाने लगी, जिससे हाथी मक्खी का गाना सुनने में मगन हो गया। उसी समय कंठफोड़वा हाथी के दोनों कानों में चोंच मारकर उसको घायल कर दिया। हाथी की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। हाथी किसी भी तरह नदी या तालाब के पानी में जाकर आंखें धोना चाहता था, जिससे उसको कुछ राहत मिले। तभी योजना अनुसार मेंढक एक दलदल के किनारे बैठ गया और टर्राने लगा। हाथी को लगा कि पास से मेंढक की आवाज आ रही है, अवश्य ही पास में ही कोई तालाब अथवा नदी है। हाथी तुरंत उस दिशा में भागा जहां मेंढक की आवाज आ रही थी और जाते ही वह दलदल में फंस गया। अब हाथी बहुत अधिक परेशान हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था और वह दलदल में फंस चुका था। अब चिड़िया, चिड़वा, कंठफोड़वा, मक्खी और मेंढक भी वहां आ गए। उन सभी को देखकर हाथी ने उनसे सहायता मांगी। हाथी की बात सुनकर वे सभी एक साथ बोले, हाथी, यह तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम भुगत रहे हो। अगर तुमने दूसरों को परेशान नहीं किया होता तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। हाथी को पूरी तरह समझ में आ गई कि उसके घमंड के कारण बहुत से जीवों को नुकसान हुआ है। हाथी ने अपनी गलती के लिए चिड़िया और क्षमा मांगी। चिड़िया को हाथी पर दया आ गई और उसने हाथी को माफ कर दिया। चिड़िया जंगल के दूसरे जानवरों को बुलाकर ले आई और हाथी को दलदल से निकाल लिया। कुछ दिनों में हाथी की आंखें ठीक हो गईं और उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। सभी जानवरों ने हाथी को माफ कर दिया और जंगल में सभी सुखपूर्वक जंगल में रहने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी जीव को अकारण परेशान नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।